दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाने वाले हैं, अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसने पूरे बाजार का माहौल बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड रेट टुडे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गिरावट अभी और जारी रहेगी? क्या सोना और चांदी अभी और सस्ते होंगे, या फिर यह खरीदारी का आखिरी मौका साबित हो सकता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे संकेत बताएंगे जिनसे आप खुद समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी का रुख कैसा रहने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई निवेशक जो कुछ महीने पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना खरीद रहे थे, वे आज यह सोच रहे हैं कि आखिर कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग लंबे समय से सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह राहत की खबर बनकर सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 262 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2096 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2620 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,200 रुपए है। दोस्तों, आज चांदी की कीमतों में लगभग 1,000 रुपए प्रति किलो की मामूली तेजी देखने को मिली है। लेकिन यदि पिछले कुछ हफ्तों का रिकॉर्ड देखें, तो चांदी में लगातार कमजोरी देखने को मिली है। यही कारण है कि बाजार के जानकार अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या चांदी की गिरावट अब रुकने वाली है, या अभी और दबाव देखने को मिल सकता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। चांदी सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उपयोग उद्योगों में भी बड़े स्तर पर होता है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि जब भी कीमतों में बड़ी गिरावट आती है, तो औद्योगिक खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को सपोर्ट मिलने लगता है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की। आखिर सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा? दोस्तों, आज के कारोबार में MCX पर सोने और चांदी दोनों में शानदार तेजी देखने को मिली। सोना लगभग 900 रुपये की मजबूती के साथ कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि चांदी में भी 1200 से 1300 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी दोनों हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब पिछले कुछ समय से गिरावट चल रही थी, तो अचानक तेजी क्यों आई? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता है। दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक और आर्थिक तनाव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। निवेशक अभी भी सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, और ऐसे समय में सबसे पहला नाम सोने का ही सामने आता है। जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव, आर्थिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तब निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि सोना आज भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने भी बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि अमेरिका अब युद्ध के बजाय कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन निवेशक हर छोटे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंकों की। दोस्तों, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब कोई आम निवेशक सोना खरीदता है, तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन जब कोई देश का सेंट्रल बैंक टनों के हिसाब से सोना खरीदता है, तो उसका असर पूरी दुनिया के बाजार पर पड़ता है। हाल ही में कई देशों के सेंट्रल बैंकों ने सोने की खरीदारी बढ़ाई है। सबसे ज्यादा खरीदारी पोलैंड और चीन द्वारा की गई है। चीन की खरीदारी को लेकर बाजार में विशेष चर्चा हो रही है, क्योंकि चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने में लगा हुआ है। दोस्तों, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी इस बात का संकेत मानी जाती है कि लंबी अवधि में सोने की मांग मजबूत बनी रह सकती है। यही कारण है कि हर गिरावट पर बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,650 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,01,200 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,26,500 रुपए है।
100 ग्राम सोने का भाव 12,65,000 रुपए है। आज 18 कैरेट सोने में लगभग 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि सोना सिर्फ शादी और गहनों के लिए खरीदा जाता है, लेकिन आज दुनिया भर के बड़े निवेशक भी अपने पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा सोने में रखते हैं। यही कारण है कि जब शेयर बाजार में डर बढ़ता है तो सोने की मांग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। 1 ग्राम सोने का भाव 15,234 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,21,872 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,52,340 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,23,400 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने में भी लगभग 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डॉलर मजबूत होता है और अमेरिकी आर्थिक आंकड़े बेहतर आते हैं तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत मिलते हैं और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है तो सोने और चांदी में एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी फिलहाल बाजार दो बड़े कारकों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ आर्थिक आंकड़े हैं और दूसरी तरफ वैश्विक अनिश्चितता। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। 1 ग्राम सोने का भाव 15,609 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,24,872 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,56,090 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,60,900 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी लगभग 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। खरीदारी करते समय बिल जरूर लें और सोने की शुद्धता की पूरी जांच करें। ध्यान रखें कि सर्राफा बाजार में बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं। गहने खरीदते समय आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, क्या सोना और चांदी आगे सस्ता होगा या महंगा? दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। छोटी अवधि में गिरावट और तेजी दोनों देखने को मिल सकती है, लेकिन लंबी अवधि के संकेत अभी भी सोने और चांदी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग सोने को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। हालांकि यदि डॉलर में बड़ी मजबूती आती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहती है तो सोने और चांदी में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए निवेशकों और खरीदारों को जल्दबाजी के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार आने वाले दिनों में सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जाएगा या फिर एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सोने और चांदी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।